गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पाठ 9 क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर पाठ के अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 2 से। इससे पहले का प्रश्न जो था लिखित प्रश्न थे जिनके उत्तर हमने पहले लिख लिया था। अब हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे लिखे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में दोबारा लिखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करके सिंपल वर्ड्स में, सामान्य शब्दों में आपको उसका अर्थ बताना है। तो पहला वाक्य है, सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है। पर्याय यहाँ पे एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक समान। तो सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है, अर्थात सचिन और क्रिकेट को एक समान मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो थे वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते थे। मतलब जहाँ पे सचिन का नाम आता है वहाँ ऑलरेडी क्रिकेट जुड़ा होता है, और इस प्रकार से सचिन और क्रिकेट को एक समान मान लिया गया है। दूसरा है, आने वाला समय सचिन का था। जब शुरुआती दौर में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उस समय वो पहली बार जब बैटिंग कर रहे थे तो 0 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो आने वाले समय में जो मैच खेले गए उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे अच्छे रन बनाए। तो इस वाक्य का अर्थ ये हुआ, आने वाला जो भविष्य था, मतलब आने वाला जो समय था वो सचिन तेंदुलकर का था। क्यों? क्योंकि आने वाला समय में वो और भी अच्छा खेलने लगे थे। तीसरा है, इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे। आइए देखते हैं किस पैराग्राफ में ये वाक्य लिखा हुआ है। आपने जब इस पाठ को पढ़ा होगा तो देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जब 1988 में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के क्रिकेटर बने थे। और उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत सन 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के साथ की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, यहाँ पे उसको जोड़कर देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मतलब 2 देशों के बीच में खेला जाने वाला क्रिकेट मैच। तो उन्होंने उसके पहले मैच में केवल 5 रन बनाए, पर आने वाला समय सचिन का था। भले ही उन्होंने पहले मैच में 5 ही रन बनाए, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद 1989 के बाद 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह सबसे कम आयु के दूसरे खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। उन्होंने 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड प्राप्त किया। तो बच्चों, आपको इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया होगा कि किस लिए इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। इसका अर्थ ये है कि
पहले मैच में तो भले ही उन्होंने 5 रन बनाया, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। उन्हें 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। अब हम अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वाक्य में क्या कहा गया है। अगला वाक्य है, सचिन ने विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। इसका अर्थ यह है कि सचिन ने विनोद कांबली के साथ 664 रनों का इतना विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे जो उनके विपक्षी गेंदबाज थे उन्होंने सचिन के आगे हार मान ली। अगला वाक्य है, सचिन का नाम सुनते ही बच्चे बूढ़े जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सचिन इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे कि उनका नाम जैसे ही सभी बच्चे बूढ़े या कोई भी सुनता था तो उसके चेहरे पे एक खुशी आ जाती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। भाषा से का पहला प्रश्न है, इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग या इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो। तो बच्चों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका प्रयोग इस पाठ के अंदर हुआ है। तो आपको इसको बार बार उच्चारण करके और इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना है। तो मैं आपके लिए ये शब्द पढ़ देती हूँ और आप इसको खुद से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पहला शब्द है मास्टर ब्लास्टर, दूसरा लिटिल मास्टर, तीसरा प्रोफेसर, चौथा कॉलेज, पांचवा आउटडोर गेम्स, छठा बैंड, सातवां कोच, आठवां इंडियन, नवां एजुकेशन, 10वां सोसाइटी, 11वां फैक्ट्री, 12वां नेट प्रैक्टिस, 13वां क्लब, 14वां टूर्नामेंट, 15वां कैरियर, 16वां रिकॉर्ड, 17वां मीडियम पेस, 18वां लेग स्पिन, 19 मैन ऑफ द मैच, 20 मैन ऑफ द सीरीज़। तो ये कुछ शब्द थे जिनको आप बोल बोल करके पढ़ने की और सीखने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है, इन वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित करो। तो यहाँ पे फिर से कुछ वाक्य लिखे गए हैं और उनमें कुछ क्रियाएं दी गई हैं जिसको आपको अंडरलाइन करना है। रेखांकित करने का मतलब होता है अंडरलाइन करना। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्रियाएं इन वाक्यों में दी गई हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रिया कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि हंसना, हंसना क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना, वो भी एक क्रिया है। तो इसी प्रकार से क्रियाओं को आपको इन वाक्यों में ढूंढना है और उनको रेखांकित करना है। पहला वाक्य है, सचिन ने सर्वाधिक शतक बनाए। शतक का मतलब 100 रन्स। तो इस वाक्य में क्रिया क्या है? बनाए। तो आप क्या अंडरलाइन करेंगे? बनाए को आप अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है, सचिन को लगाव क्रिकेट से हुआ। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? हुआ। तीसरा है, उन्होंने ज़रा भी देर न लगाई। तो यहाँ पे क्रिया शब्द कौन सा है? लगाई। चौथा है, पता नहीं उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या हो जाएगा? तोड़ेगा। पांचवा है, वे भारत के लिए खेलते हैं। तो
इस वाक्य में क्रिया क्या है? खेलते हैं। लास्ट है, वह दिन सबसे यादगार दिन था। तो इस वाक्य में क्रिया क्या हो जाएगी? किसी को याद करना, मतलब यादगार क्या हो जाएगा? क्रिया। अब अगला प्रश्न है, शब्द के सही विलोम के सामने सही का निशान लगाओ। तो पहला शब्द है सम्मान, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। दूसरा आशा, इसका विलोम निराशा। तीसरा विशाल, इसका विलोम लघु। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दी गई हैं, छोटा और लघु। तो कुछ लोग विशाल का विलोम छोटा समझेंगे, लेकिन छोटा विलोम होता है बड़ा का और विशाल का विलोम होता है लघु। चौथा है प्रिय, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अप्रिय। शिष्य का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु। पक्ष का विलोम विपक्ष। चौथा है प्रश्न, पढ़ो, समझो और करो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो शब्द रेखांकित हैं ये किसी ना किसी नाम के जगह पे आए हैं। तो उन नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। और उस नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर लिया जाता है उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो इन वाक्यों को आप देखेंगे, जैसे कि मैं कल बेंगलुरु जाऊंगी, वह सुचित्रा की कक्षा में पढ़ती है, कल उसे पुरस्कार मिलेगा, तुमने सचिन को खेलते देखा है क्या? तो यहाँ पे आपने देखा मैं, वह, उसे, तुमने, यह सारे शब्द जो हैं किसी ना किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं और इस वजह से ये कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द। अब अंतिम में यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है। आपने क्रिया जान लिया किसे कहते हैं, आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है। संज्ञा भी जान लिया किसे कहते हैं और सर्वनाम भी जान लिया किसे कहते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है और इसमें आपको सर्वनाम शब्द भरने हैं। तो ये जो अनुच्छेद है आप इसको पढ़ेंगे और इनमें सर्वनाम शब्दों को खुद से भरने की कोशिश करेंगे। तो एक लाइन मैं पढ़ती हूँ और एक वर्ड में बता देती हूँ, आगे के जितने भी हैं वो आप खुद से एक बार कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ब्रूस नामक योद्धा शत्रुओं से बचने के लिए एक गुफा में जा छिपा। उसने देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे बोला उसने देखा कि, तो उसी प्रकार से आप अन्य सर्वनाम शब्दों को भी इस अनुच्छेद में भरेंगे। 5वां प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो चपल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? चंचल। प्रभाव का क्या हो जाएगा? असर। नज़ारा दृश्य। निर्णय फैसला। प्रतिष्ठित नामी। जगत संसार। फिर अगले छठे प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को आप अपनी रफ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ, मनोयोग, उपलब्धियाँ, कौतूहल, अंतर्राष्ट्रीय, सम्मानित, प्रवृत्ति, पर्याय। तो बच्चों आप इन सभी अभ्यास प्रश्नों को सबसे पहले अपनी किताब में पेंसिल की हेल्प से फिल करेंगे और जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे, बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी वो आप फिर मुझसे
पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों।